हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 2 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश किस एक विभाग द्वारा विकसित किए गए हैं? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार का प्रचार दिशा निर्देश की घोषणा की। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की समान बीमा फर्मों के निजीकरण की सुविधा के लिए किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिबना अधिनियम। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के समान के निजीकरण की सुविधा के लिए समान बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम गिबना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। चलिए अगले क्वेश्चन में, निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह किस भारतीय संगठन का संयुक्त मिशन है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह, जिसका उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है और इसका शुरुआत 2023 में किया जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किसने पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविनाश सेबल। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अविनाश सेबल ने अपने ही पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अस्थिर राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्त योजना की घोषणा की है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अस्थिर राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्त योजना की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कराईकल कांके संथुरई किस देश के साथ भारत की एक नौका सेवा है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय ने कराईकल बंदरगाह भारत और कांके संथुराई बंदरगाह श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, गूगल इंडिया ने व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर मई जून में कितने सामग्री टुकड़े हटा दिए हैं? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 लाख। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। गूगल इंडिया ने व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर मई जून में 1.5 लाख से अधिक सामग्री को हटा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, अगस्त के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष होगा? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अगस्त से भारत महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष होगा और फिर राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति पर प्रमुख रक्षा समझौते को पूरी तरह से बहाल कर दिया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। फिलीपींस राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति पर प्रमुख रक्षा समझौतों को पूरी तरह से बहाल कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत
किस देश के साथ चौथे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम IPBF की वस्तुतः सह मेजबानी करेगा? तो आपके प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, USA। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। भारत और अमेरिका अक्टूबर में चौथे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम IPBF की वस्तुतः सह मेजबानी करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायता के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर किस राज्य में हुआ? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। 31 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायता के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का वितरण किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, 23 जुलाई 2021 को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट आई है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, $1.581 बिलियन। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 23 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $1.581 अरब घटकर $611.149 अरब रह गया। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत के कितने टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण का आश्वासन मिला है और बाघ मानक कैट्स मान्यता मिला है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है 14। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण का आश्वासन मिला है और बाघ मानक कैट्स का मान्यता भी मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन में, जून में 8 प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन कितना बढ़ गया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है 8.9%, यानी ऑप्शन डी। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जून 2021 में 8 प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन बढ़कर 8.9% हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, ऑटोडेस्क फाउंडेशन द्वारा कमीशन किए गए ऑटोमेशन के प्रभाव के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5वां। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। डेलाइट द्वारा किए गए और ऑटोडेस्क फाउंडेशन द्वारा कमीशन किए गए एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार स्वचालन के प्रभाव के मामले में भारत 5वें स्थान पर और स्तर की तैयारी के मामले में 9वें स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कॉर्पोरेट भारत का किस देश के साथ अभ्यास है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना पोत INS सरयू ने समन्वय का संचालन किया है और 30 जुलाई और 31 जुलाई 2021 के बीच इंडोनेशियाई नौसेना जहाज के RI बंग टोमो के साथ पेट्रोल कॉर्पोरेट समन्वित गश्त का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत सरकार ने UDAN क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर होगा 780। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि उसने उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत के ICT वर्किंग ग्रुप ने किस देश के साथ फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। US इंडिया CO फोरम के ICT वर्किंग ग्रुप ने आज US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, मिनी पॉली हाउस जो एक तरह का ग्रीन हाउस है किस राज्य में कृषिकरण परियोजना के तहत बनाया जाएगा? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं।
मिनी पॉली हाउस जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस है, केरल में शुरू की गई कृषि कर्ण परियोजना के तहत बनाया जाएगा, जो नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर SAHS सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और QR3 इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। चलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो सही आंसर है PV सिंधु। PV सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। पहलवान सुशील कुमार ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन में, ओलंपिक में 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो वंदना कटारिया। आखिरी बार 1984 में ओलंपिक में पुरुष हॉकी खिलाड़ी विनीत शर्मा ने मलेशिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में, एक ही ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीतने वाले दुनिया की पहली महिला तैराक कौन बनी? तो एम्मा मैककॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए अगले क्वेश्चन में, ओलंपिक में अपने करियर में 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी? तो कैटी लेडेकी। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 800 मीटर फ्री स्टाइल 8 मिनट में 12.57 सेकंड में रेस पूरा कर स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगले क्वेश्चन में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 100 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में 49.45 सेकंड में रेस पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कैलेब ड्रेसल ने। चलिए अगले क्वेश्चन में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल खिताब रूस के कारेन खाचनेव को हराकर किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि जर्मनी का है। ज्वेरेव 1988 के बाद ओलंपिक में एकल स्वर्ण जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, T20 एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक 752 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान का है। इन्होंने आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के 748 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारतीय मूल के किस पहले मुस्लिम व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिकी राजदूत एट लॉर्ज नियुक्त किया गया है? तो राशिद हुसैन, जो कि बिहार का है। चलिए अगले क्वेश्चन में, बुकर के लिए नामित क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो काजुओ इशिगुरो। चलिए अगले क्वेश्चन में, लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? तो नजीब मिकाती। चलिए अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाले देश का एकमात्र शहर कौन बना है? इंदौर। चलिए अगले क्वेश्चन में, नया महालेखा नियंत्रक नियुक्त किसे किया गया है? यानी कि CGA। तो सही आंसर है दीपक दास। दीपक दास को 1 अगस्त 2021 से नया लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह CGA के रूप में कार्यभार संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं और वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा IS अधिकारी भी है। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल SN घोरमड़े ने। वाइस एडमिरल SN घोरमड़े ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल G अशोक का स्थान लिया है, जो कि 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें 1 जनवरी 1984 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 2017 को अति विशिष्ट सेवा पदक और 2007 में नौसेना पदक से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग इन सभी प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट